This is the question number 4th of exercise 9.1. So the angle of elevation of the top of the tower from the point to the ground, which is 30 meter away from the foot of the tower, is 30 degree. पहले तो मैं थोड़ा सा बताती हूँ. एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, राइट. सो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि अगर हम नीचे से कोई चीज़ देख रहे हैं अपना नेक ऊपर करके ऊपर की तरफ, मतलब कि नीचे एंगल बन रहा सामने ऊपर की ऊपर कोई चीज़ देखने के लिए, तो मतलब कि हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है टावर का. ये कोई टावर है हमारा, यहाँ से मैं कोई बंदा उसको देख रहा है, यहाँ से. यहाँ पर कोई बंदे वगैरह की बात नहीं की है उन्होंने, सीधा एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की है. तो ये मत सोचना कि उस पर्सन की हाइट भी होगी, इस पर्सन वर्ड नहीं मेंशन है तो मतलब पर्सन की कोई हाइट नहीं है, सिंपल एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट. सो ये रहा, राइट. तो मतलब कि यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है दैट इज़ 30 डिग्री, राइट. तो मतलब ये हमारा टावर है, राइट. ये मेरा टावर है, राइट. तो उन्होंने बोला कि ग्राउंड से, कहते हैं टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द ग्राउंड, ये जो टॉप ऑफ टावर है ग्राउंड से कितना 30 मीटर अवे है, मतलब कि जहाँ से भी वो देखा जा रहा है इस 30 मीटर, राइट. तो हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ टावर, मतलब कि ये P, और मतलब कि एंगल के सामने तो ये P होगा और नीचे वाला बेस होगा, राइट. तो मतलब कि ये tan बनेगा, राइट, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है P/B. tan इज इक्वल टू P/B, और हमारे tan का एंगल कितना है 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का क्या होता है फॉर्मूला 1/√3, और P इधर B कितना है 30 मीटर, राइट. और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, राइट. सो यहाँ आ जाएगा 30 और यहाँ आ जाएगा P√3, राइट. सो 30 और √3 यहाँ चल जाएगा इज इक्वल टू P. इसको आप थोड़ा सा ऐसे कर लो ताकि हमें इजीली रैशनलाइज कर ले अगर रिक्वायरमेंट है इसकी करने की, राइट. यहाँ से भी √3, यहाँ से भी √3, राइट. मैं दिखा कर रही हूँ नीचे को कैमरा. सो क्या होगा, नीचे आ जाएगा अकेला 3, ऊपर बन जाएगा 30√3, इट्स कैंसिल हो जाएगा और ये P की वैल्यू आ जाएगी हमारी tan√3. इट्स अगर P मतलब हमारा था टावर की हाइट, टावर हाइट. सो हमारी टावर की हाइट निकल गई है tan√3. सो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं सॉल्व. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पर हमें दिया गया है एक काइट है, जहाँ पर हमें दिया हुआ है अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, मतलब कि कोई काइट है वो 60 मीटर ऊपर, मतलब ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है जो फ्लाई हो रही है, ठीक है. तो मान लो यहाँ से मैं बनाती हूँ, ये ग्राउंड है और यहाँ पर मेरी काइट है वो 60 मीटर अबव है, राइट. तो ये मतलब मान लो कोई ग्राउंड है मेरा यहाँ से, ठीक है. तो कहते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम. The string is attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. And inclination of a string with the ground is 60 degree. Inclination मतलब ये चीज़, जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है मतलब कि वो हाइपोटेन्यूस है ये वाला, और यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट. और हमें उन्होंने निकालने के लिए कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कि हमारी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है. मतलब स्ट्रिंग हमारी ये होगी, काइट तो टेढ़ा फ्लाई होता है, यही होगी हमारी स्ट्रिंग. और हमें क्या दिया हुआ P, निकालना क्या है H, B हमें चाहिए नहीं तो निकालेंगे भी नहीं, ठीक है. तो मतलब हमारा एंगल क्या बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला ये हो गया P/H. P/H मतलब साइन, साइन मतलब 60 डिग्री, राइट. सो साइन 60 डिग्री P/H, साइन 60 डिग्री का मतलब होता है √3/2. P हमें दिया हुआ है 60, H हमें पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. तो मतलब कि H√3 इज इक्वल टू 120, राइट. सो H इज इक्वल टू 120/√3, राइट. सो सिंपल रैशनलाइज करना है हमें इस चीज़ को, √3/√3 एंड 120 √3 एंड 3, ये कट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 40√3H. और ना इस क्वेश्चन में ना किसका क्वेश्चन भी था, मतलब कि जो मुझे इंडिविजुअल जो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ वो,
कि √3 की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि √3 की वैल्यू है 1.7 कुछ, तो आप तब उसे 1.7 को पुट करके √3 के वैल्यू पुट करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन अगर गिवन ही नहीं है तो हमें भी √3 को सिंप्लीफाई करने की कोई नीड नहीं है, राइट। अगर दिया है वो क्वेश्चन में तब आप सिंप्लीफाई करो, अगर नहीं दिया है तो कोई ज़रूरत नहीं उसको सिंप्लीफाई करने की, राइट। तो हमें स्ट्रिंग की हाइट अब निकल गई, दैट इज़ 40√3। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, तो इसको पहले समझ लीजिए फिर से करना। यहाँ पर दिया हुआ है कि अब 1.5 मीटर टॉल बॉय है कोई, जो स्टैंड कर रहा है एक सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से। कहते हैं कि कुछ डिस्टेंस पर वो खड़ा है 30 मीटर, एक लंबी 30 मीटर की लंबी एक बिल्डिंग है उस पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है और क्या निकालना है, मैं इसको आपको थोड़ा डायग्राम समझाती हूँ। ये मान लो हमारी 30 मीटर की लॉन्ग बिल्डिंग है, राइट। तो 30 मीटर की लॉन्ग बिल्डिंग के पास एक 1 पॉइंट, ये पहले तो पूरी है 30 मीटर, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, इतना समझ आया। यहाँ पर कोई बॉय खड़ा है, यहाँ पर, यहाँ से, दैट इज़ ऑफ 1.5 मीटर उसकी हाइट है। अगर वो यहाँ से देख रहा है किसी बिल्डिंग को, तो मतलब उसकी आई यहाँ पर हुई, यहाँ से उसने देखा, तो पहला एंगल बना हमारा 30 डिग्री, राइट। और दूसरा यहाँ से बना, दैट इज 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री में गिरी, राइट। तो ये जो 1.5 मीटर जो है बॉय की हाइट, वो भी इंक्लूड है हमारी बिल्डिंग की टोटल हाइट से। सो इस चीज़ में कंफ्यूज ना मत होना है, इसलिए मैंने इसको अलग से समझाया। तो हमें निकालना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब कि पहले हमने इस वाले ट्रायंगल को यूज़ करेंगे, मतलब ए बी, ये सी है और यहाँ डी है, मतलब ए बी सी वाला, राइट, जिसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इसका। और अगर हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो हमें 30 मीटर से जो वो 1.5 मीटर माइनस भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उसका एंगल कहाँ से बना, उसकी आई तो यहाँ पर है, तो मतलब कि ये तो हमें बिल्डिंग की टोटल हाइट दी हुई है ना। और इस बिल्डिंग की टोटल हाइट से 1.5 मीटर हाइट तो वाई की भी है ना, इस वजह से हमें एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। मतलब ये हमें पूरी ए ई दी हुई है, हमें चाहिए ए बी, राइट। तो हम क्या करेंगे, ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए ई माइनस बी ई, मतलब कि 30 माइनस 1.5 दैट इज़ 28.5। तो जब हम इसका यूज़ करेंगे इस वाला पर, जो हमारा बी है, यहाँ मैं ऐसे करके भी कर देती हूँ, दैट इज़ 28.5, राइट। तो ये हमारा पी हुआ और ये बी है। हमें बेस ही निकालना, पी अपॉन बी, मतलब कि tan 30 डिग्री पहले यूज़ करेंगे। पहले लिख लेते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट। सो हमारा वहाँ पर है tan 30 इजिकल टू पी अपॉन बी। tan 30 का फॉर्मूला होता है 1/√3। बी हमारा क्या होता है 28.5, और बी हमें पता नहीं है तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे, राइट। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई जो मैं हमेशा बोलती हूँ, दैट इज़ 28.5√3। तो हमारा बी टोटल निकल गया ये यहाँ से, राइट। हमें क्या निकला, कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक, ये निकालना है, राइट। तो हम अब ए बी डी का भी निकालेंगे ट्राइंगल का। यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, राइट। सिंपल, वहाँ पर भी tan का ही फॉर्मूला लग गया था, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 28.5 एंड और tan 60 डिग्री का फॉर्मूला √3 दैट इज़ 28.5 अपॉन बी। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ कर देती हूँ, तो नेक्स्ट पेज करना पड़ना है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ बन जाएगा b√3 इज इक्वल टू 28.5 एंड b इज इक्वल टू 28.5 ऑन √3। अब इसको रैशनलाइज करेंगे। जब आप रैशनलाइज करोगे इस चीज़ को, तब हमारा आंसर क्या आएगा, आप निकालना उसको, तो पॉइंट में कुछ आंसर निकल जाएगा वैसे तो, राइट। ऐसे 28.5 ऑन √3/3। आप स्टेप करके देख लेना,
तो आपको पता लगेगा रेडियस के लिए कितना आएगा। अब जो ये निकला है हमारा, ये वाला बी, मतलब कि इस बी को अगर मैं यहाँ पर डायग्राम से देखूँ तो मेरा ये बी डी निकला है, राइट। तो मतलब ये मेरा बी डी है, ये जो अभी हमने निकाला है इस ट्रायंगल ए बी डी के ऊपर हमारा बी डी है। तो अगर ए बी सी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वाला हमारा बी सी निकला है, राइट। तो अगर हम बी सी से माइनस कर दे बी डी को तो मेरा ये बाकी डिस्टेंस पता लगेगा उसने कितना ट्रैवल किया है, जो मुझे लगता है माइनस करके हमारा आएगा 57.3, राइट। तो आप इसे निकाल कर देख सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सी यू इन अदर वीडियो।